दोस्तों, लाल किला भारत का अभिमान, वही लाल किला जहां देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर तिरंगा फहराता है। पर सोचिए, इसी ऐतिहासिक जगह से कुछ ही दूरी पर धमाका होता है। कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है और धड़ाम, एक जोरदार विस्फोट। या कोई हादसा नहीं था, एक साजिश थी। और इस साजिश के पीछे कौन थे, कौन पकड़ा गया, क्या प्लान था, आज हम पूरी कहानी बताएंगे। सच, सिर्फ सच। स्रोत वही है जहां से खबरें आई हैं। 10 नवंबर 2025 की शाम, दिल्ली, पुरानी दिल्ली, लाल किले के पास समय 6:52। भीड़, ट्रैफिक, हार्न, सब कुछ सामान्य था। एक कार लाल बत्ती पर रुकती है, कुछ ही सेकंड और फिर ब्लास्ट। कम से कम 8 लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए। कार फटते ही आसपास की गाड़ियां जलना शुरू। लोग चीखते हुए अपनी जान बचाने को भागते हैं। सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगती है। जैसे ही धमाका हुआ, एनआईए और अन्य एजेंसियां एक्टिव मोड में। तुरंत चारों तरफ छापेमारी। दिल्ली के होटलों में रात भर तलाशी ली गई। या कोई अचानक फटा सिलेंडर नहीं था, या एक प्लांट आईईडी था, एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जिसे गाड़ी में फिट किया गया था। सबसे बड़ा सवाल, गाड़ी में कौन था? जांच में सामने आता है डॉक्टर उमर मोहम्मद। पुलिस की जानकारी के मुताबिक यह व्यक्ति मॉड्यूल में शामिल था और उस I-20 कार में था जिसमें विस्फोट हुआ था। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर अतीक अहमद रथैर, कश्मीर के मूल निवासी, इस आरोपी को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर शाहीन साहिब, इस महिला डॉक्टर की कार से राइफल और गोलियां बरामद हुई हैं और उसे भी मॉड्यूल में शामिल बताया गया है। सच कहूं तो मैं इन नाम के जरिए किसी धर्म को टारगेट करना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि जब आतंक किसी घटना को अंजाम देता है तो वो धर्म देखकर नहीं मारता। और दिल्ली में भी जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उसमें हर जाति, हर धर्म और हर उम्र के लोग मरे हैं। अब और सुनिए, जैश-ए-मोहम्मद से लिंक की बात सामने आई है और यह सुनकर आप हिल जाएंगे। हरियाणा के फरीदाबाद से लगभग 2900 किलो विस्फोट सामग्री मिली। यह उसी नेटवर्क से जुड़ी बताई गई है। इस केस में यूएपीए आतंक विरोध कानून लगाया गया है, अर्थात कोई राहत नहीं, कोई नरमी नहीं। कोर्ट में सीधे आतंकवाद के तहत केस। पुलिस ने प्रिवेंटिव ऑर्डर जारी किए, होटल चेक किए गए, देश को समझाया गया ये सिर्फ दिल्ली पर हमला नहीं, ये भारत की संप्रभुता पर हमला है। लाल किला सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, ये हमारा गर्व का प्रतीक है। और यदि कोई इस पर हमला करेगा, देश चुप नहीं बैठेगा। यह घटना हमें याद दिलाती है, सुरक्षा सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। सतर्क रहें, जागरूक रहें, क्योंकि एक सूचना एक जान बचा सकती है। दोस्तों, धन्यवाद। मैं हूं महेंद्र, मिलते हैं अगले वीडियो में।